हर हर महादेव। बोलो ओम नमः शिवाय। आज हम शिव महापुराण के 38वें अध्याय का श्रवण करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और इस बार बेल आइकन में ऑल का बटन दबाएं ताकि आपको मेरी पहली, पुरानी और आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बोलो हर हर महादेव। ब्रह्मा बोले, हे नारद, भगवान श्री सदाशिव जो महाभक्ति के अंगों की व्याख्या सुनकर सती अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने हाथ जोड़कर भक्ति के 5 अंगों के संबंध में पूछा और उसके साथ ही उनसे उनकी विधि भी पूछी। तब भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने तंत्र, शास्त्र, स्तोत्र, कवच, सहस्त्र नाम, पलट तथा पद्धति सहित अनेक प्रकार के मंत्रों, चाटिकादि का गुणों सहित वर्णन किया। इसके पश्चात अनेक कथाएं श्रीवद भक्तों की कही और राज्य धर्म, राजनीति, स्त्री धर्म, वर्ण, आश्रम धर्म इत्यादि का वर्णन करने के पश्चात भगवान श्री शंकर जी ने ज्योतिष, सामुद्रिक इत्यादि शास्त्रों की कथाएं भी सुनाई। इस प्रकार हिमालय पर क्रीड़ा करते हुए भगवान श्री शंकर जी महाराज ने और भी दूसरे स्थानों में विहार किया। नारद, एक बार सती ने देखा कि उसके पिता दक्ष ने भगवान श्री सदाशिव का अपमान किया है, तो उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और हिमालय के यहाँ जन्म लेकर दोबारा भगवान श्री सदाशिव जी के महाराज के पास पहुँची। नारद जी बोले, पिताजी, यह सुनकर मेरे हृदय में शंका उत्पन्न हो रही है कि भगवान श्री शंकर जी के चरित्रों और महिमा को जानने वाले प्रजापति दक्ष ने उनका अपमान क्यों किया, और उस समय महाक्रोध शंकर जी ने अपने क्रोध और अपनी शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं किया, और सती देवी जी ने क्या देखकर उनका अपमान समझा, और फिर सती ने दक्ष को भस्म न करके अपने आप को क्यों भस्म कर दिया। फिर दक्ष सती की प्रेम भक्ति की दृष्टि से देखते थे तो उन्होंने पुत्री और शंकर जी का अपमान क्यों किया। कृपया आप ये सारी कथा मुझे विस्तार पूर्वक सुनाई। ब्रह्मा बोले, हे नारद, यह सब कुछ उन भगवान सदाशिव जी महाराज की माया के प्रभाव से ही हुआ, जिनका कि ध्यान भगवान श्री विष्णु, मैं तथा अन्य देवता करते हैं। सुनो, मैं तुमको दक्ष के शिव से विरोध की सारी कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। एक बार श्री प्रयागराज में प्रजापतियों के स्वामी दक्ष ने महान यज्ञ किया, जिसमें कि मैं सपरिवार सम्मिलित हुआ। अपने अपने परिवार सहित अन्य सभी देवता भी उस यज्ञ में पधारे। सब देवताओं के पधारने के पश्चात अपने गणों सहित श्री सदाशिव जी महाराज भी पधारे। सबके भक्ति पूर्वक उनका प्रणाम करके सबने उनकी स्तुति की। संयोगवश दक्ष प्रजापति भी उसी समय वहां आ पहुँचे। उन्होंने केवल मुझे प्रणाम किया और मेरे संकेत से आसन पर बैठ गए। सब देवताओं ने उनका भी यथाविधि पूजन किया, लेकिन लीलाधारी महेश्वर अपने आसन पर बैठे रहे। इससे दक्ष को बड़ा क्रोध आया। उसने गरज कर कहा, हे ब्राह्मणों और देवताओं, श्री ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं। उन्होंने मेरा सम्मान नहीं किया तो ठीक है, लेकिन यह शिव मूर्ख और अहंकारी है, तभी तो इसने उठकर मेरी स्तुति नहीं की। इसने वेद मार्ग का त्याग किया है और मुझ प्रजापति का अपमान किया है, इसलिए मैं इसे बुद्धिहीन, प्रेतों के स्वामी और माता पिताहीन और पापकुंज, घमंडी और अशुभ कर्म करने वाला मानता हूँ। बुद्धिमानों तथा शक्तिशालियों का धर्म है कि वे ऐसे नीच को दंड देवे। अतएव मैं इसे शाप देता हूँ और बहिष्कृत करता हूँ। आज से यह देवताओं के साथ यज्ञ भाग न पाएगा। हे नारद, दक्ष का शाप सुनकर भगवान श्री शंकर जी तो चुप रहे, लेकिन नंदी की आंखें मारे क्रोध के लाल हो गई और वे गरजते बोले, हे दक्ष, तुम मूर्ख हो, झूठा अभिमान कर रहे हो, जिनके की आदि, मध्य और अंत का पार नहीं, जिनका स्मरण देवता भी करते हैं और स्मरण मात्र से ही सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। हे दक्ष, तूने एक ऐसे महान पुरुष की निंदा की है, अतः तेरा ये मुख अवश्य नष्ट होगा। नंदी का ये शाप सुनकर दक्ष कुछ भयभीत से हो गए और नंदी से चिल्लाकर कहने लगे, हे नंदी, तुम वेदों के विरुद्ध बोल रहे हो, अतः तुम्हारा रूप विचित्र सा हो जाएगा। तुम सदा दुखी रहोगे। तुमसे संसार में बोझ ढोने का काम लिया जाएगा और तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। दक्ष प्रजापति का शाप सुनकर नंदी की क्रोध अग्नि और भी प्रचंड हो गई। उसने कहा, हे शिव निंदक, तू तत्व को नहीं जानता। रे मूर्ख, तूने भृगु आदि ऋषियों के माध्यम से भगवान श्री शंकर जी की जो निंदा की है, उसके लिए तुम क्षमा के योग्य नहीं हो। ब्रह्मा जी ने बेकार ही तुमको अपने मुख से उत्पन्न किया। तुम सब काम, क्रोध, मोह, लोभ से भरे हुए हो, अतः
तुमको शुभ कर्मों का फल कभी प्राप्त नहीं होगा। तुम लोग कभी भी परम पद को प्राप्त नहीं हो सकोगे। जो ब्राह्मण शिव के विद्रोही होंगे वह ब्राह्मणों की निंदा करके शूद्रों को यज्ञ करवाएंगे, घर घर भीख मांगेंगे। नंदी के शाप से सभा में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। भगवान श्री सदाशिव महाराज ने नंदी को समझाते हुए कहा, नंदी तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए था। मैं वेद और ब्राह्मणों को शाप नहीं देता। तुम इस बात को भली भांति समझ लो कि दक्ष का शाप मुझे बिल्कुल नहीं भाया। बात केवल इतनी सी है कि जानने के योग्य तत्वों को वह नहीं जान सका। संसार की सृष्टिकर्ता और तीनों लोकों को बनाने वाला मैं हूँ। जहाँ तक तुम देखते हो यह सब मेरी ही माया का फैलाव है। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की बात सुनकर नंदी शांत हो गए और भगवान फिर अपने गणों सहित अपने धाम को चले गए और दक्ष उस दिन से शिव नंदक बन गए। बोलो हर हर महादेव। इससे आगे का वर्णन आप भक्तों अगली वीडियो में श्रवण करेंगे। बोलो ओम नमः शिवाय।